खमागणी। आज 2 अप्रैल 2022 अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एवं विक्रम संवत 2079 के अवसर पर मैं धारेश्वर राणावत गौरवशाली आदर्श कथाओं की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सभी के लिए ये नववर्ष अत्यंत मंगलमय एवं कल्याणकारी सिद्ध हो, यही प्रार्थना करती हूँ। विक्रम संवत, ये शब्द कैसे प्रचलित हुआ, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, आज हम अपने इस वीडियो में इसी कथानक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, विक्रम संवत का विक्रम शब्द सम्राट विक्रमादित्य के ऊपर निर्धारित है। वही सम्राट विक्रमादित्य जिनकी अनेकों कथाएं हमने विक्रम बेताल की कहानियों के रूप में सुनी हैं। वह एक अत्यंत बलशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म ईसा से लगभग 101 वर्ष पूर्व तत्कालीन अवंतिका नगरी, जो कि वर्तमान में उज्जैन के नाम से जानी जाती है, के शासक गंधर्व सेन के सबसे छोटे पुत्र के रूप में हुआ था और उन्होंने ईसा से लगभग 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत को प्रचलित किया था। विक्रम संवत को ऐसे ही बैठे बिठाए प्रचलित नहीं कर दिया गया था। सम्राट विक्रमादित्य से पूर्व संपूर्ण देश पर शकों का शासन हुआ करता था। उस समय शक संवत प्रचलन में था। उन क्रूर अत्याचारी शकों को परास्त करने की खुशी के उपलक्ष्य में ही सम्राट विक्रमादित्य ने अपने नाम पर संवत चलाने का निश्चय किया। और उस समय की मान्यता अनुसार अगर कोई सम्राट अपने नाम पर किसी संवत को प्रारंभ करना चाहता है तो उसे अपने राज्य के सभी लोगों के सभी प्रकार के ऋणों को स्वयं चुकाना होता था। और सम्राट विक्रमादित्य ने न केवल अपने राज्य अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के सभी लोगों के सभी प्रकार के ऋणों को स्वयं चुकाकर इस संवत को चलाने का निर्णय लिया था। और ऐसे ही बैठे बिठाए संवत का निर्धारण नहीं किया गया। इसके लिए उन्होंने अपने दरबार में विद्यमान नवरत्नों से गहन चर्चा की। नवरत्न शब्द शायद अब तक आपने तुर्क शासक अकबर के दरबारियों के लिए ही सुना होगा, लेकिन तुर्क शासक अकबर से कई सौ वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य के दरबार से इस नवरत्न परंपरा का प्रारंभ हुआ था। और उनके दरबार में धन्वंतरी, कालिदास, वराहमिहिर, बेताल भट्ट, शंकु, क्षणपंख, अमर सिंह जैसे महान खगोल विज्ञानी, ज्योतिष विद्या के ज्ञाता, गणितज्ञ, राजनीति विज्ञान के ज्ञाता विद्वान मौजूद थे। उनसे गहन चर्चा के उपरांत सूर्य एवं चंद्र की गति के आधार पर, राशियों के नाम के आधार पर 12 महीनों का एक वर्ष निर्धारित किया गया और 7 दिनों का एक सप्ताह निर्धारित किया गया। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य अत्यंत बलशाली शासक थे। वह एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका साम्राज्य पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में रोम, अरब, मिस्र तक फैला हुआ था। और तत्कालीन रोम के शासक जूलियस सीजर ने एक बार सम्राट विक्रमादित्य के आधिपत्य वाले यरूशलेम और मिस्र पर अधिकार करने का प्रयास किया था। तब सम्राट विक्रमादित्य ने रोम शासक को बुरी तरह परास्त करते हुए अवंतिका नगरी अर्थात उज्जैन नगरी में बंदी बनाकर घुमाया था और उसके पश्चात उन पर दया दिखाते हुए छोड़ दिया था। उन्हीं रोमन शासक जूलियस सीजर ने अपने देश रोम जाने के पश्चात रोमन कैलेंडर का निर्धारण किया और ये रोमन कैलेंडर विक्रम कैलेंडर की नकल करते हुए निर्धारण किया गया था। और उसी रोमन कैलेंडर को ईसा के जन्म के पश्चात संपूर्ण विश्व में अपना लिया गया और आज हम सभी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। माना जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य न केवल एक बलशाली साम्राज्यवादी चक्रवर्ती शासक थे, अपितु एक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। वह महान शिव भक्त के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कर्क रेखा के आसपास लगभग 108 शिवलिंगों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, जिनके अंतर इस्लाम धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का में स्थित मक्केश्वर महादेव, गुजरात की सोमनाथ मंदिर, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर आदि के जीर्णोद्धार सम्मिलित हैं। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के इसी परंपरा का निर्धारण करते हुए हम इस विक्रम संवत की परंपरा का पालन कर रहे हैं। और ये हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली और अत्यंत गर्व की अनुभूति का विषय है कि हम एक ऐसे महान पराक्रमी शासक के द्वारा चलाए गए संवत का अनुसरण कर रहे हैं।
इस वीडियो के अंत में मैं कविवर सोहनलाल द्विवेदी की द्वारा लिखित कुछ पंक्तियों के द्वारा इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी। इनकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। स्वागत जीवन के नवल वर्ष, स्वागत जीवन के नवल वर्ष, आओ नूतन निर्माण लिए, आओ नूतन निर्माण लिए। इस महाजागरण के युग में, इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए, जागृत जीवन अभिमान लिए। दीन दुखियों का त्राण लिए, मानवता का कल्याण लिए। स्वागत नवयुग के नवल वर्ष, तुम आओ स्वर्ण विहान लिए। संसार क्षितिज पर महाक्रांति, संसार क्षितिज पर महाक्रांति की ज्वालाओं के गान लिए। मेरे भारत के लिए, मेरे भारत के लिए नई प्रेरणा, नया उत्थान लिए। स्वागत जीवन के नवल वर्ष, आओ नूतन निर्माण लिए। धन्यवाद।